नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। आज हम यहाँ पर OSL असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड मेंस पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का लेवल यहाँ पर मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है। जैसा मैंने NICL, NISL असिस्टेंट मेंस मैंने देखा था, चांसेस बहुत कम है कि इसके ऊपर का लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ बल्ब रिचार्जेबल है एंड नॉन रिचार्जेबल प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री फ्रॉम 2019 से 2023 फॉलोड बाय अ टेबल शोइंग द रेशियो ऑफ रिचार्जेबल टू नॉन रिचार्जेबल। ये रिचार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल। एक काम करते हैं, इस डेटा को हम लोग टेबल पर उतार लेते हैं। यहाँ पर पहले डेटा देख लेते हैं। 250 2019 का है, ये 450 है, ये है 375 एंड 400 और ये है 200। ठीक है, और कोई डेटा है? ये जो है टोटल नंबर ऑफ बल्ब है रिचार्जेबल प्लस नॉन रिचार्जेबल, और ये इनका रेशियो गिवन है। ठीक है, चलिए टेबल उतारते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये डेटा हमने टेबल पर उतारा है, 19 से 23 तक का डेटा गिवन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रिचार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल प्रोड्यूस्ड इन 2020, इसकी बात कर रहा है। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 130। ठीक है, ये दे रखा है 130। टोटल आपके पास ऑलरेडी है, ये है 450, मतलब रिचार्जेबल प्लस नॉन रिचार्जेबल कितना है? 450। और ये गिवन है कि रिचार्जेबल ज्यादा है नॉन रिचार्जेबल से, मतलब रिचार्जेबल माइनस नॉन रिचार्जेबल कितना है? 130। ठीक है, प्लस माइनस कट गया और दो टू रिचार्जेबल इज इक्वल टू 450 31 580, 2 से गया 290, मतलब रिचार्जेबल बल्ब कितने हैं? 290 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 290, बचा हुआ 450 में 290 कितना बचा? 160। ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ गया। देन क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन रिचार्जेबल प्रोड्यूस्ड इन 2020। नॉन रिचार्जेबल 2020 कितना है? 160 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2023। मतलब 160 कितना परसेंट है? 150 का इंटू 100, इसको काट दो 3 और ये 2, 16 टू 32, 320 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 0 उतरा, 3 6 जा 18, 2 बचा 0.66, 106.66 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टिपिकल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन 2022 30% ऑफ टोटल बल्ब वर रिचार्जेबल। 2022 की बात कर रहा है, 30% बल्ब क्या थे? रिचार्जेबल। 4 3 जा 12। ठीक है, मतलब 120 यहाँ पर रिचार्जेबल होगा। बचे हुए क्या होगा? नॉन रिचार्जेबल कितना? 280। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड, बैटरी पावर्ड एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। इस 280 की बात करें, एक बैटरी है और एक क्या है? इलेक्ट्रिक है। ठीक है, if 170 बैटरी पावर्ड बल्ब वर प्रोड्यूस्ड इन 2022, 170 क्या हो गए? बैटरी हो गए। इलेक्ट्रिक कितने हो गए? 110। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2022। ठीक है, इलेक्ट्रिक कितने हैं? 110। ठीक है, टू द नंबर ऑफ नॉन रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2019। नॉन रिचार्जेबल 2019 का कितना है? ये 100 है। ठीक है, 110 और 100 का रेशियो क्या हो रहा है? 11:10। ठीक है, बहुत डुएबल क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इससे ऊपर मुश्किल ये है कि आपको इसके ऊपर लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द ईयर विद द लोएस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, जिस ईयर में लोएस्ट प्रोडक्शन हुआ हो, किस ईयर में लोएस्ट हुआ है? 2023 में देख रहे हैं हम लोग 150 है। ठीक है, टू दैट इन द ईयर विद द थर्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन। थर्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है? 450, ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया। सेकंड हाईएस्ट 400, थर्ड हाईएस्ट हमको दिख रहा 375। ठीक है, मतलब 150 और 375 का रेशियो क्या दे रखा है? एक्स टू वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 10 जा 150, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, मतलब एक्स और वाई का रेशियो क्या आ गया? 2:5 आ गया। ठीक है, चलिए
देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2024, 24 की बात कर रहा है, 24 में कितने हैं, 2024 में कितना है 150 और x प्लस वाई, x और y 2:5 है, मतलब 7। 2024 में कितना हो गया, 15 7 105 और एक 0, ये 24 के टोटल बल्ब्स आ गए। एंड द नंबर ऑफ रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2024 इज 45y, रिचार्जेबल की बात कर रहा है, 45y, y कितना था, 5 था, 5 4 20, 5 5 25, रिचार्जेबल कितने हुए, 2 2 5, बचे हुए क्या हो जाएंगे, नॉन रिचार्जेबल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन रिचार्जेबल बल्ब, 1050 में 225 लेस कर दो, 1000 में से 200 गया 800, 50 में से 25 गया 25, कितना हो गया 825, 825 ऑप्शन में बिल्कुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 2020 द टोटल नंबर ऑफ नॉन रिचार्जेबल बल्ब वर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, 2020 इसकी बात कर रहा है। चलो इसमें क्या है, नॉन रिचार्जेबल क्या है, एक रेड है और ब्लू है, ठीक है। द नंबर ऑफ रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2020, रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2020 इज 150 मोर, किससे ज्यादा है, नॉन रिचार्जेबल से। अगर ये x है तो कितना हो गया, x प्लस 150 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, x प्लस 150 इज इक्वल टू 450, ये तो जाके माइनस हो गया तो बचा कितना, 300, 2x इज इक्वल 300, x इक्वल्स टू 150। चलिए ठीक है, डेटा लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया कितना, एक हो गया 300 और एक हो गया 150, ये 300 ये 150, और इसने कहा रेड और ब्लू जो है इक्वल है, 150 को दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 75 और ये 75 हो जाएगा। साइड में लिख लेते, काम करते थोड़ा सा, 75 75 हो गए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड नॉन रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड, रेड नॉन रिचार्जेबल कितना है, 75 है, ठीक है, ये 75 हो गया, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2020, रिचार्जेबल कितने थे 300, ठीक है, ये कितना ज्यादा है कम है, 75 में 300 गया 225, मतलब इतना कम है, तो दोनों में से क्या है, ज्यादा वाली वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। चलो इनटू 100, यहां से यहाँ गया 3 7 21, 3 5 15, 75%। अब देखो मोर है कि लेस है, हमने क्या निकाला था, लेस है, यहाँ पे 75 था, इसको कंपेयर करना 300 से, तो ऑब्वियसली ये कम था, तो यहाँ पर क्या गया 75% लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल बल्ब सोल्ड टू अनसोल्ड इन 2022, ठीक है, 2022 की बात कर रहा है, सोल्ड टू अनसोल्ड कितना है, 21:19। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2022, रिचार्जेबल की बात कर रहा है, इसमें भी दो है, एक रिचार्जेबल है और एक है नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2022 इज 100 मोर देन दैट इन 2019, ठीक है, रिचार्जेबल 2019 में कितना था, 150 था, ठीक है, 150 इससे 100 ज्यादा, तो कितना हो गया 250, जस्ट मिनट कुछ गलती करें, रिचार्जेबल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2022, ओके गलती कर रहे हैं हम लोग, गलती ये है कि सोल्ड की बात नहीं कर रहा, रिचार्जेबल की बात कर रहा है, तो रिचार्जेबल कितना हो गया 250। देन क्वेश्चन कह रहा है and the number of non-rechargeable bulb produced in 2022 is half the total number of non-rechargeable bulb produced in 19 और 21, non-rechargeable 19 और 21, 100 और 200, 300 का आधा कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है, पेन चेंज कर देख सकें, ठीक है, ये हो गया 150। देन क्वेश्चन फिर कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड रिचार्जेबल टू नॉन रिचार्जेबल, मतलब पहले सोल्ड का डेटा देगा फिर अनसोल्ड का डेटा देगा, रिचार्जेबल टू अनरिचार्जेबल का, ठीक है। सोल्ड का डेटा कितना है 4:3, सोल्ड का है 4:3, मतलब 4x हो गया और ये 3x हो गया, एंड अनसोल्ड का डेटा है 13:6, 13y और 6y, ठीक है। चलो और ये कितना है 250 और 150, 400,
इसको सिचुएशन में बांट देंगे 21 और 19, ठीक है, टोटल करने पे 400 आ ही रहा है, एक एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब आप इसको बांट दीजिए 4:3 के रेशियो में, 4 और 3 7, 7 3 जा 21, ठीक है। तो सोल्ड यहाँ पर कितना हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ये सोल्ड हो गया और ये हो गया अनसोल्ड। 13 और 6 दिख ही रहा है, 130 और 60, ये हो गया रिचार्जेबल और ये हो गया नॉन रिचार्जेबल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड रिचार्जेबल बल्ब, अनसोल्ड रिचार्जेबल, सॉरी अनरिचार्जेबल, अनसोल्ड रिचार्जेबल, जस्ट अ मिनट, 130, तो ये हो गया, ठीक है। तो 130 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। अब देखिए एक भी क्वेश्चन यहाँ पर टिपिकल नहीं है, थोड़े से लेंथी है और थोड़े से ट्रिकी है, बाकी क्वेश्चन सारे डुएबल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अर्थमेटिक, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ m to n 5 ईयर अगो, m और n का 5 साल पहले का रेशियो क्या था, 9:8, मतलब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 9x + 5 और ये हो जाएगा 8x + 5, ये क्या हो गया, प्रेजेंट का रेशियो हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ o, एक और बंदा है कौन, o, इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ n, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा इसका n का 3, 8x + 5। इफ 7 ईयर hence the ratio of m to o, इन दोनों का 7 साल बाद का रेशियो क्या आ रहा है, 3:7 आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इजी है, कुछ भी ट्रिक नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9x + 5 और ये कितना है, 3 8 जा 24x + 15, ठीक है। और 7 साल बाद क्या रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर +7 कर दो यहाँ पर क्या है, 24x + 15 ऑलरेडी था, यहाँ पर भी क्या है, 7 साल बाद, क्या रेशियो है, 3:7। सॉल्व करते हैं, 9x + 12 इज इक्वल टू 24x + 22 इज इक्वल टू 3:7, 3 से काट दो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3x + 4, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या बचा 1, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम ही वैल्यू आएगी, तो 24x + 22 इज इक्वल टू 7 3 जा 21x + 7 4 जा 28, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या क्या, 3x इज इक्वल टू 28 में 22 का 6, तो x इज इक्वल टू 2, 2 आ गया। अब हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको हटा के क्या लिख देते हैं, 24x + 15 है यहाँ पे। चलो पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ o इन ईयर्स, ठीक है। कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 24 2 जा 48, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी 2, 48 + 15 कितना हो गया, 48 और 10 58 और 5 63, ऑप्शन में 62 63, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन में। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चंस इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम, देख के लग ही रहा है क्योंकि डेटा जो है अप्रॉक्स में दे रखा है और आंसर जो है, ठीक है, एग्जैक्ट 100 या 50 के अंदर है, तो हम इसको क्या अप्रॉक्स में वैल्यू लेंगे। इवन क्वेश्चन में भी गिवन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट मंथली इनकम ऑफ बी, 25% क्या बोला है, ग्रोसरी पे खर्च किया, ठीक है, चलो ग्रोसरी चला गया, 19.98 कितना हो गया, 20% हो गया, रिमेनिंग ऑन रेंट, बचे हुए का 20% रेंट पे खर्च किया, 100 में से 25 गया, टोटल अपने आप में हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो 100 में से 25 खर्च कर दिया, 75 बचा, 75 का 20% कितना हो गया, 70 और 2 जा 150, 15% यहाँ पे खर्च किया। अब 75 में से 15 भी गया तो क्या बचा 60, 60 का 1/5 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब 60 का 1/5 कितना हो गया 12%, ही सेव्ड 1200, बचा हुआ क्या हो गया 1200 रुपए, वो क्या किया इसने, सेविंग करी, ठीक है। मतलब ये तीनों खर्च करे और जो बचा 100 में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर दो, 25 और 15 40 50 52, मतलब बचा कितना 48% की वैल्यू क्या है 1200। फाइंड द अप्रोक्सीमेट मंथली इनकम ऑफ बी, चलो 48% की वैल्यू क्या है 1200, 100% निकाल लो, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 4 से गया 25,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2500। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको मुश्किल से देखने को मिलेगा लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। C and D started a business with investment of 6000 और 9000। C है और D है, इसने 6000 लगाए और इसने 9000 लगाए। After 6 month C withdraw वन थर्ड 6000 का वन थर्ड कितना हो गया, 2000 निकालिए, बचे कितने 4000। एंड डी एडेड रुपीज वाई। ठीक है, मतलब सेम टाइम पे इसने वाई इन्वेस्ट कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पर 9000 प्लस डी करना। ठीक है, सॉरी वाई करना 9000 प्लस वाई, क्योंकि वाई इसने इन्वेस्ट करा है। कई बार हम गलती से जल्दबाजी में क्या लिखते हैं, ओनली वाई, वाई नहीं लिखना है आपको। 9000 में उसने क्या करा, ऐड किया है अमाउंट। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 6 महीने और रहा होगा इनका, इंटू 6। चलो क्या क्या चीज हम काट सकते हैं, 6 कट जाएगा सारे, क्योंकि सबके अंदर कॉमन है। 6 और 4 10,000, 9 9 18,000 प्लस 5। If at the end of the year the profit sharing ratio of C to D is 5:11। ठीक है, एंड देन फाइंड Y हमको बताना है। 10,000 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। 18,000 प्लस Y किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख भी रहा होगा वैसे कि ये जस्ट उसका डबल है, मतलब इनटू 200 कर रहे हो। ठीक है, हम इतना वो नहीं करते, हम डायरेक्टली सॉल्व कर दें। 5 2 10, मतलब 2000 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 22,000 हो जाएगा। 18,000 प्लस वाई, देन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4,000, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4,000 ऑप्शन में, 6 5 3400 4,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man invested rupees Q plus 800 at 10% compound interest for 2 years। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज आपको याद होना जरूरी है। 10% 2 साल का कितना होता है, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर आप वही बेसिक फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपको ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे निकालता हूं मैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे मुंह जुबानी तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे निकल रहा है। आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 10 प्लस 10 इंटू 10, ए और बी है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 1 बचा। 10 20 21, 21% हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्यू प्लस 800 यहाँ पर इन्वेस्ट करा 2 साल के लिए, मतलब 21% हो जाएगा। क्यू प्लस 800 का 21%, तो इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 378 आफ्टर 2 ईयर। 378, 21 1 जा 21, 16 बचा, 21 8 जा 168, 100 ऊपर गया तो Q प्लस 800 इज इक्वल टू 1800 है, देन Q इज इक्वल टू 1000। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ ही इन्वेस्टेड Q माइनस 120, 1000 में से 120 क्या बचा, क्या 880, फॉर द सेम रेट एंड पीरियड, सेम रेट, रेट कितना 10%, 2 ईयर, मतलब वही हो जाएगा 880 का 21%। एक जीरो से एक जीरो गया, 21 8 जा 168, 21 8 जा 168, 178 और 6 184। ठीक है, 1848 डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटा के जीरो हटा के पॉइंट लगा दो ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल 184.8 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेट x कंसिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 6। ये टोटल कितने हो गए, 7 नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7। इसने कॉन्जिक्यूटिव बोला, ध्यान रखना आपको एग्जाम में इवन भी बोल सकता है और भी बोल सकता है। ठीक है, तो इसने कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ पर बोला है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ थर्ड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट है, एंड द फोर्थ हाईएस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ हाईएस्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों का एवरेज क्या देगा, 14.5। इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14.5।
ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 29 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। उधर जाके माइनस हुआ, देन 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू हो गई, मतलब ये क्या हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17 और नीचे वाला नंबर हो गया 18। 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए। अब क्या रहा है, set y consist of 4 consecutive even number and the lowest number of set y, जो लोएस्ट नंबर होगा 4 कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है। और जो लोएस्ट नंबर होगा सेट y का इज इक्वल टू द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेट x। फर्स्ट लोअर हाईएस्ट बोला ना, ठीक है, हाईएस्ट ना, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, मतलब 16, 18, 20 और 22। अभी कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ सेट y, ठीक है। 22 और 18 40, 50, 60, 70, 76। 76 डिवाइड बाय 4, 4 से 19 टाइम्स जाएगा, 19 4 जा 76 हो गया, तो 19 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 32 एंड 25। बॉयज है, गर्ल्स है, ये 32 है, ये 25 है। द टोटल वेट ऑफ द क्लास इज 1407 kg। मतलब इन सबका टोटल वेट कितना है 1407, ये एवरेज वेट है। अगर आप इसको एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल नंबर कितना दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज इज x इनटू x एंड गर्ल्स कितना है इनटू x माइनस 3, तो आपका सम कितना आना चाहिए 1407, ठीक है। 32x प्लस 25x माइनस 75। मैंने कुछ नहीं करा, इन दोनों का सम कर दिया। 32 इंटू एक्स कितना हो गया 32x, 25 इंटू एक्स हो गया 25x, 25 3 जा 75, तो कितना आ रहा 1407। इन दोनों का सम हो रहा 30, 40, 50, 57x, ये उधर देखे प्लस हो गया, 75 उधर गया तो 1482, 19 3 जा 57, 19 7 जा 133, कितना बचा 15, 19 8 जा 152, 3 से कितनी बार गया 3 से 26 टाइम। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 26, x से तो पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर x हमारा आंसर हो गया क्या 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन x इज 80% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन y। ये x है, ये y है, ये स्पीड है कितना 80% ज्यादा है, रेशियो क्या बन रहा है 9:5 एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन x इज 130। चलिए एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी, 9 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 130 रहा है, तो इसको भी 15 से कर देंगे, तो y की भी स्पीड आ गई 15 5 जा 75 एंड इट क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकंड्स, ठीक है। तो ट्रेन x जो है पोल को 20 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 135 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, ट्रेन की लेंथ चाहिए, हमें नहीं पता ट्रेन की लेंथ क्या है, ये क्या है ट्रेन x डिवाइड बाय 20। ट्रेन x की लेंथ निकल जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 9 2 जा 18, 9 से 15 टाइम्स चला गया, 2 से 10 टाइम्स किया, 15 5 जो 75, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ट्रेन x कितना हो गया 750 है क्या ट्रेन x की लेंथ। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन x टू y, x टू y, अगर x 750 है और रेशियो 5 है और 3 है, 15 5 जा मतलब 150 को मल्टीप्लाई किया तो ऐसे 153 जा 450। चलो x और y की लेंथ भी यहाँ पर आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द टाइम इन सेकंड फॉर ट्रेन y टू क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड भी है 75 किलोमीटर पर आवर और लेंथ भी है 450, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, 75 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 450 प्लस, अब यहाँ पे क्या है लेंथ दोनों ऐड हो जाएगी, एक क्या है ट्रेन की लेंथ, दूसरा ब्रिज की लंबाई कितनी है 200 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 450 प्लस 200 डिवाइड बाय x जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो 3 6 जा कुछ काट सकते हैं इसके अंदर, 3 6 18, 3 25 जा, ये कितना हो गया 450 प्लस 200 650, 25 इंटू 5 x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू x इज इक्वल टू 650 इंटू 6,
25 से काटते हैं, 25 6 जा सॉरी 25 2 जा 50, 15 बचा, 25 6 जा 150, 26 into 6 divide by 5, 26 6 जा 156 divide by 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 31.2 है, नहीं नहीं नहीं, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Arun invested 9600 in simple interest at 16% per annum for 4 year। एक साल का 16 है तो 4 साल में कितना हो गया? 64% हो गया। क्या हो गया ये? इंटरेस्ट हो गया। ये कौन है? अरुण है। दूसरा है याजिनी invested rupees Z in a compound interest at the rate of 20% per annum for 3 year। 3 साल का कितना होता है? 72.8। निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये तो क्या हो गया? 2 साल का हो गया। अगर ऐसे 20% में निकालेंगे तो ये 44 होता है। फिर इस 44 को आप पुट कर दो, इसको a मान लो और जो 20 होगा उसको p मान लो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट क्या आएगा? 72.8। जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कुछ नंबर्स तो आप याद कर लो डायरेक्टली कि वो लाइक उनका रेशियो क्या बनता है, उनका ईयर्स में परसेंटेज क्या बनता है। ठीक है, ईयर वाइज परसेंटेज कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। क्या कह रहा है? 20% फॉर 3 ईयर इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अरुण एंड याजिनी, ये क्या रहा है? 12259.2। 9600 का 64% निकाल लेते हैं पहले। क्या आता है? 9600 and 264 by 100, 4 से 16 टाइम 25 जा 25 4 जा 100। ठीक है, मैंने नंबर्स को तोड़ लिया ताकि मुझे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना है। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 384 इनटू 16, 16 4 जा 16 64, 16 जा 128 और 6 134, 16 3 जा 48, 58 और 3 61। मतलब यहाँ पर क्या है? 6144। बचा हुआ इंटरेस्ट क्या होगा? याजिनी का होगा। क्या एक काम करते हैं, 6144 यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा? 0.2 एज इट इज। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1 6, 6115.2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? z निकालना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ z माइनस 1400। ठीक है, तो z का 72.8%, 100 लगा देते हैं, 6115.2, पॉइंट हटा के ये 10 लगा दिया। चलो ये पॉइंट भी यहाँ से हटाते, इसका भी पॉइंट हटा के ये 0 लगाते हैं। 0 से 0 चला जाएगा। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 5 बचा, 8 6 जा 48, 3 बचा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। 91 किसकी टेबल में आता? 13 की। 13 7 जा 19 1, 13 5 जा 65, 11 बचा तो 114 होगा। 13 8 जा 104, 10 बचा, 13 8 जा 104, 7 8 जा 56, 2 बचा, 7 4 जा 28। ठीक है, और इस 0 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो z की वैल्यू क्या गई यहाँ पर? 8400। क्वेश्चन ने क्या पूछा? z माइनस 1400। अगर मैं 1400 लेस कर दूं 8400 तो क्या बचेगा? 7000। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A vessel contained 315 liter of mixture of milk and water। मिल्क एंड वाटर टोटल कितना है? 315। किस रेशियो में? 7:2। मैं आपको एक ही चीज बता चुका हूं कि जो भी चीज हम निकालेंगे तो वो उसी रेशियो में निकलेगा और जो बचेगा वो भी उसी रेशियो में बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 40% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड। इसमें से क्या करा? 40% निकाल दिया, तो बचा हुआ क्या होगा? 7:2। पहले हम इसको रेशियो जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 9, 9 3 27, 9 5 जा 45, 35 2 जा 70, 35 7 जा 245। ये 245 हो गया और 70 हो गया। अब 40% यहाँ से निकाल लिया तो बचेगा क्या? 315 का 40% लेस कर दो, कितना होता है? 315 डायरेक्ट हम लोग 60% निकाल लेते हैं, जो बचेगा इनटू 3/5, 5 से 30, 5 3 15, 3 6 18, 3 3 9, तो बचा कितना? 189। ये टोटल बचा है। 7 और 2 9, 9 2 18, 21 7 147, 21 2 42।
ये मतलब मिल्क और वाटर अब इतना बचा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x लीटर ऑफ मिल्क एंड x माइनस 3 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड। अब यहाँ पे क्या करा, x लीटर ऐड कर दिया और यहाँ पर x माइनस 3 वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो रेशियो क्या आ रहा है, 5:2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लें। जो गिवन है 147 प्लस एक्स 42 प्लस एक्स माइनस 3, तो रेशियो क्या गिवन है, 5:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 147 का डबल कितना होता है, 294 प्लस 2x, 42 5 जा 210, इसको माइनस कर लेते, 42 माइनस 3 39, 39 5 जा 195 प्लस 5x, जस्ट अ मिनट इसको हटा देते हैं, 195 प्लस 5x। इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 33। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, एक सेकंड, इफ x प्लस 22 लीटर ऑफ मिल्क, x कितना गया 33 और 22 इसमें ऐड कर दिया, मतलब कितना हो गया 55। इसको ऐड किया किसके अंदर, इनिशियल मिक्सचर के अंदर। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, मतलब अगर इस 55 लीटर मिल्क को स्टार्टिंग के मिक्सचर में ऐड कर देते तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होती, 245 तो ऑलरेडी था, इसमें क्या करा 55 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड दोस्तों मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए वीडियो को मैं 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। फर्स्ट पार्ट आज हम लोग देख लेते हैं, सेकंड पार्ट कल इवनिंग तक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पूरा करते हैं। इन चेन्नई द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक इज 89 डिग्री, मतलब 7 डेज का टेम्परेचर कितना है 89। द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ये 7 डेज हो गया, ये मंडे प्लस ट्यूसडे का, मतलब 2 दिन का कितना है 83। 8 9 7 जा 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 560 प्लस 63, 623 हो गया। ठीक है, एंड ये 83, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 166 हो गया किसका, मंडे प्लस ट्यूसडे का, सैटरडे एंड संडे। 2 इंटू 75.5, 75 डबल 150 और ये हो गया 151, Monday, Tuesday, Saturday, Sunday. If the temperature on Wednesday and Friday are 85% and 75% of the temperature on Thursday, एक Wednesday है, एक Friday है and Thursday है। Thursday को अगर 100x है and Wednesday को कितना है 85%, मतलब 100% 100x का 85%, 85x हो गया, एंड फ्राइडे को 70%, तो ये हो गया 70x। सातों दिन आ गए, मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे वेडनेसडे फ्राइडे और ये थर्सडे। चलो सातों दिन का टोटल कितना दे रखा 623, और ये कितना 100 170 255 x। ठीक है, इन तीनों का सम इस 623 के इक्वल होना चाहिए। चलो इक्वल कर लेते हैं, 166 प्लस 151 प्लस 255 x इज इक्वल टू 623, ये कितना हो गया 100 200 250 310 317, ये 317 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 255x इज इक्वल टू 623, ये उधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना बचा 306 बचेगा, और ये हो गया 255x। 255x की वैल्यू 306, इसने क्या पूछा, फाइंड द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे कितना था 70x, हमें 255x की वैल्यू पता है, तो 70x की वैल्यू बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 255x और ये 70x। 255x किसके बराबर है 306 के, तो ये किसके इक्वल होगा 5 14 जा 5 5 21 5 5 25 5 1 जा 5 51 6 जा 6 1 जा 6 6 5 जा 30, ये 14 कटा था, 14 6 जा 84, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना गया 84 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होगा।
ये आज का हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 जैसा मैंने बताया मैं कल इवनिंग तक इसको अपलोड कर दूंगा। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम OSL असिस्टेंट मेंस के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दोस्तों कुछ अपडेट्स जो भी अपडेट्स मैं देता हूँ उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो हमारा है @बैंक प्री मास्टर। आप सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा और आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।